बोल रही है कि लड़का काला था इसलिए मैंने मरवा दिया, मेरे को ये पसंद नहीं था। सबसे पहले लड़के को ससुराल बुलाती है और ससुराल भी पहुंचने भी नहीं देती, उसको रास्ते में ही मरवा देती है। जो इसके आशिक होते हैं उनको फ़ोन करती है और अपने पति को फ़ोन करती है। पति से बोलती है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बुलाने आ जाओ मेरे मायके से। और अपने जो इसके आशिक होते हैं इनसे बोलती है कि वो आ रहा है, उसको रास्ते में ही निपटा दो। वो दोनों जाते हैं। 12 लेकिन फरवरी अभी आपको 2026 वीडियो में मध्य दिख प्रदेश रहा के है सिंगरौली में अजय और उमा की शादी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हो दुल्हन और दुल्हे राजा को। अजय की खुशी का ठिकाना ही नहीं, क्योंकि खूबसूरत पत्नी जो मिल गई। शादी के ठीक 27 दिन बाद उमा ने पति की प्रेमी से हत्या करवा दी। वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब वो पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। मिली 24 साल की उमा से। वर्ष 2024 में इसे इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ सिंगरौली के रहने वाले अमर से। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और फिर उमा घर से बहाने बनाकर अपने प्रेमी से मिलने जाने लगी, कभी होटल तो कभी पार्क। हैरानी की बात यह थी कि अमर पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी। लेकिन कहते हैं जब इंसान प्यार में अंधा हो जाता है तो सही गलत की समझ कम हो जाती है। इनका रिश्ता आगे बढ़ता उससे पहले ही परिवार को इनके प्रेम की भनक लग गई। इसके बाद उमा का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया और उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। परिवार को डर था कि कहीं बेटी बदचलन न बन जाए। इसी डर को समझते हुए उसका रिश्ता सीधी जिले के अजय के साथ तय कर दिया गया। वही पंडित से मुहूर्त निकलवाकर 12 फरवरी को दोनों की शादी कर दी गई। हालांकि उमा इस शादी से खुश नहीं थी। वजह बताई जाती है कि उसे अजय का रंग पसंद नहीं था, क्योंकि अजय सांवले रंग का था। लेकिन परिवार के दबाव में उसने शादी स्वीकार कर ली। शादी के बाद उमा करीब 10 दिन तक तो ससुराल में रही, फिर मायके लौट आई। पति अजय ने कारण पूछा तो उसने कहा कि उसका मन नहीं लग रहा और वह 1 महीने मायके में रहना चाहती है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मायके लौटने की सबसे बड़ी वजह थी उसका पुराना प्रेमी अमर, जिसे वह भूल नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद जब दोनों मिले तो एक खौफनाक योजना बनाई। योजना यह थी कि उमा अपने पति अजय को मायके बुलाएगी और रास्ते में किसी तरह से उसे खत्म कर दिया जाए। प्लान के मुताबिक 6 मार्च की शाम उमा ने अजय को फोन करके कहा कि वो अगले दिन उसे लेने आ जाए। पत्नी की बात सुनकर अजय बेहद खुश हुआ। 7 मार्च की सुबह करीब 9 बजे वह बाइक लेकर ससुराल की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। अजय अभी रजनिया कटरा जंगल के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसके सामने एक कार आकर रुकी। कार से उतरे अमर और उसका दोस्त चंदन। सबसे पहले दोनों ने अजय की पिटाई शुरू कर दी। अजय ने कारण पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी कार से कपड़ा निकालकर उसका गला दबा दिया गया। कुछ ही देर में अजय की मौत हो चुकी थी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसके सिर पर पत्थर से कई वार किए गए और फिर उसकी बाइक शव के ऊपर डाल दी गई ताकि मामला दुर्घटना का लगे। शाम 6 बजे तक जब अजय अपनी पत्नी को लेकर घर नहीं पहुंचा तो उसके पिता ने फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। इसके बाद उमा के पिता से संपर्क किया गया, जहां से पता चला कि अजय तो वहां पहुंचा ही नहीं। यही से परिवार की चिंताएं बढ़ने लगी। आशंका के चलते तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। अगली सुबह 7 मार्च 2026 को पुलिस को सूचना मिलती है कि रजनिया कटरा जंगल में बाइक के पास एक शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक जांच शुरू की गई। पहली नजर में ही पुलिस को शक हो गया था कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि गले पर निशान थे, कपड़े फटे हुए और घटनास्थल भी कई सवाल खड़े कर रहा था। अब अजय का बंद पड़ा मोबाइल चालू किया गया तो आखिरी कॉल उमा की निकली। पुलिस ने उमा को फोन करके घटना की सारी जानकारी दी। इसके बाद वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी, लेकिन पुलिस को उसके आंसू असली नहीं लगे। पुलिस ने जब अजय के परिवार से जानकारियां जुटाई तो उन्होंने किसी पर भी शक नहीं जताया। लेकिन जैसे ही पुलिस उमा से मिली, अधिकारियों के मन में शक गहरा गया। कारण था उसका बेहद सुंदर दिखना, जबकि अजय सामान्य व्यक्तित्व वाला युवक था। पुलिस को लगा कि शायद यह रिश्ता उमा के मन में स्वीकार नहीं होगा। जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि वह एक नंबर पर घंटों बात करती थी। यह नंबर था अमर का। पुलिस ने अमर के बारे में पूछा तो उमा ने बताया कि वो सिर्फ उसका दोस्त है, लेकिन मुखबिरों से मिली जानकारी कुछ और कह रही थी। पूरे मोहल्ले को दोनों के रिश्ते की जानकारी थी। सख्ती से पूछताछ होने पर आखिरकार उमा टूट गई और उसने अपने इंस्टाग्राम वाले प्रेमी अमर और उसके दोस्त चंदन का नाम बता दिया। गिरफ्तारी के बाद अमर ने पुलिस को बताया कि वह उमा से प्यार नहीं करता बल्कि सिर्फ मौज मस्ती के लिए उसके साथ था। यानी जिसके लिए उमा ने अपना घर उजाड़ा वही उसे सच में अपनाने को तैयार